मैं अभिरंजन तिवारी, आजसू युवा नेता, हमारे साथ बैठे हुए हमारे पार्टी के पदाधिकारी सह हमारे मित्र अंकित सिंह। सर्वप्रथम हमारे झारखंड वासियों को झारखंडी जोहार। मैं झारखंड के जो अभी वर्तमान सरकार है, यूपीए सरकार, इसके कुछ बिंदुओं पे जैसे स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा हो गया, इस पर मैं अपना विचार रखना चाहता हूँ, कुछ बात रखना चाहता हूँ। मैं झारखंड के जो अभी वर्तमान सरकार है, यूपीए सरकार, इसके कुछ बिंदुओं पे जैसे स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा हो गया, इस पर मैं अपना विचार रखना चाहता हूँ, कुछ बात रखना चाहता हूँ। आज जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एक साधारण व्यक्ति को जीने के लिए रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य और इसके साथ में रोजगार सबसे महत्वपूर्ण होती है। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि इन सारे बिंदुओं में, चाहे रोटी हो, कपड़ा हो, मकान हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, सारे ही बिंदुओं में वर्तमान जो हमारे वर्तमान यूपीए सरकार जो है, हेमंत जी का जो झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी का जो सरकार है, इन सारे बिंदुओं में विफल रहा है। किसी भी बिंदुओं में इन लोगों ने अगर इनको रेटिंग दिया जाए तो मुझे लगता है कि 10 में अगर इनको रेटिंग दिया जाए तो मुझे नहीं लगता है कि ये 50% भी कवर कर पाए। 50% भी इनको रेटिंग पब्लिक दे देगा। एक आम जनता इनको 50% भी नहीं दे सकता है। जैसा कि आपने अभी लेटेस्ट में न्यूज देखा कि पूर्वी सिंहभूम में एम्बुलेंस नहीं होने के कारण मरीज का मृत्यु हो गया। और आए दिन ऐसा घटना घटता है। जैसे गढ़वा जिला में ही आप देख लीजिए, डाल्टनगंज जिला में आप देख लीजिए, लातेहार में देखिए, लोहरदगा में देखिए, हर जगह पे देखिए। एक गर्भवती महिला को अगर हॉस्पिटल आना होता है तो कितने आए दिन हम लोग न्यूज देखते हैं कि कभी साइकिल पे लाया जाता है, कभी उनको कंधा पे बैठा के लाया जाता है। और अगर सरकारी एम्बुलेंस अगर उनको उपलब्ध भी कराई जाती है, अगर किसी भी तरह से वो उपलब्ध करा भी लेते हैं तो उन्हें उसका खर्च देना पड़ता है, जो उनको निर्वहन करने में काफी ज्यादा कष्टदायक होता है। वर्तमान सरकार जो है ये अपराधियों को संरक्षण देने का कार्य कर रही है। जैसा कि भी आप देख रहे हैं कि आए दिन हत्याएं हो रही है। जैसे कि अभी सीपीआई के जो हमारे नेता थे रांची के, राजधानी रांची के सुभाष मुंडा जी, अभी उनकी हत्या हुई। आए दिन कभी ये कांके में हुई थी। और रिसेंटली में आप देखें तो अभी मुझे लगता है 10 दिन भी नहीं गुजरा है कि लातेहार स्टेशन से डाल्टनगंज के बीच में 6 राउंड गोली चला ट्रेन में और यात्रियों को पीटा भी गया बुरी तरह से और उनके साथ छिनैती किया गया, डकैती किया। और जो अभी डकैती हुआ जो जम्मू तवी में, अभी 10 दिन से भी ज्यादा हो गया टाइम और अभी तक प्रशासन विफल रहा अपराधियों को पकड़ने में। अभी तक लोगों को, जनता को न्याय नहीं मिल पाया। और इसमें मैं यही कहना चाहूंगा कि और जैसा कि अभी तक 10 दिन हो गए और अभी तक प्रशासन विफल रहा अपराधियों को पकड़ने में, तो इसका सीधी सी बात है, इसका यही अर्थ जाता है, यही मीनिंग होता है कि झारखंड सरकार अपराधियों को संरक्षण दे रहा है, वर्तमान सरकार। और अगर उसके बाद आप शिक्षा पे आते हैं तो नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी, अगर आप डाल्टनगंज को देखते हैं तो वहाँ पे शौचालय तक नहीं है कि हमारे यहाँ पे जो विद्यार्थी लड़की लोग हैं उन लोग मतलब शौचालय इस्तेमाल करते हैं। उन लोग के लिए शौचालय का व्यवस्था नहीं किया गया। और उसके बाद अगर मैं शिक्षा पे आता हूँ तो अभी तक झारखंड काउंसिल ऑफ फार्मेसी जो है 19-21 बैच का जो डी फार्मा का बैच है, जिसमें 3500 विद्यार्थी थे जो एग्जाम दिए हैं, अभी तक उनका 2023 आ गया, मतलब 4 साल कंप्लीट होने जा रहा है। इतने में वो बैचलर डिग्री ले सकते थे फार्मेसी का, अभी तक उनका डी फार्मा ही 2 साल का नहीं कंप्लीट हुआ। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जब विधानसभा इलेक्शन हो रहा था तो इनका एजेंडा में था कि हम 6 महीना के अंदर 5 लाख नौकरी देंगे, 5 लाख लोगों को रोजगार देंगे। और अभी तक इन्होंने 500 लोगों को भी रोजगार नहीं दिया। इवन कि जब हमारा एनडीए का सरकार था, आजसू और भाजपा का गठबंधन का सरकार था, पंचायत सचिव का वैकेंसी निकला हुआ था। और उसके बाद जब वर्तमान सरकार आई, यूपीए सरकार आई, झामुमो की सरकार आई, झामुमो और कांग्रेस की सरकार आई, तो उन अभ्यर्थियों को जो चयनित हुए उस वैकेंसी में, उन्हें अपना पोस्ट लेने के लिए हाईकोर्ट तक का दरबार खटखटाना पड़ा। और आज वर्तमान सरकार क्रेडिट ले रही है कि इनको रोजगार हमने दिया है।
ये ना 12 शिक्षकों के लिए कुछ किए हैं अभी तक, ना ही अभी आप पलामू का मेडिकल कॉलेज हमारा एनडीए सरकार के टाइम का था, हमारे आजू पार्टी के जब हमारे पार्टी के सुप्रीमो सुदेश महतो जी डिप्टी सीएम थे, उस टाइम का बना हुआ हमारा कॉलेज है, और आज तक उसमें एडमिशन नहीं हुआ और आज तक उसमें क्लास नहीं चल रही। और अभी वर्तमान सरकार में आप देखिए तो सिर्फ और सिर्फ अपराधी प्रवृत्ति के लोग ही पार्टी से जुड़ रहे हैं, भूमाफिया ही जुड़ रहे हैं, और सिर्फ काला धन बचाने के लिए लोग जुड़ रहे हैं। और हमारे जो गढ़वा के माननीय विधायक जी हैं, सह पेयजल मंत्री हैं नीतीश कुमार ठाकुर जी, पेयजल विभाग को भूल करके वो खनन मंत्री बन के बैठे हुए हैं। आज हमारे यहाँ पे जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, लोग ले नहीं पा रहे, योजना आके पड़ा हुआ है, एक मैक्सिमम क्वांटिटी में पड़ा हुआ है, लेकिन रीजन उसके पीछे ये है कि लोग अगर ईंटा ले लेते हैं, गिट्टी ले लेते हैं, छड़ ले लेते हैं, सीमेंट ले लेते हैं, तो बालू उन्हें जो 1000 का ट्रिप पड़ता था, आज उनको 10,000 ट्रिप पड़ता है, और वो भी रात में उन्हें गिराना पड़ता है। तो अगर 4 रूम का प्रधानमंत्री आवास अगर बनवाना का अगर पर्सनली आप निजी घर से देखें तो करीब 4 से 5 लाख अभी यूपीए सरकार में पड़ रहा है। तो लोग भाग रहे हैं उस चीज से, लोग चाह नहीं रहे उसको लेना। इवन कि अगर प्रधानमंत्री आवास योजना लेना है तो आपको मुखिया को कमीशन देना है, आपको ब्लॉक में कमीशन देना है, और सिर्फ यहाँ पे किसी भी तरह का अगर आपको सरकारी लाभ लेना है तो बिना कमीशन का कोई भी काम नहीं हो रही है झारखंड सरकार में, वर्तमान यूपीए सरकार में। माननीय हेमंत सोरेन जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को कंटिन्यूअसली ईडी के द्वारा समन जारी किया जा रहा है। उसके बाद इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया, वहां से भी इनको झटका मिला कि एक तो इन्होंने लाइन क्रॉस करके बिना हाई कोर्ट गए सुप्रीम कोर्ट गए। अगर आप सही है, जमीन घोटाला आप नहीं किए व्यक्तिगत रूप से, तो आप अपना फिर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए, आप ईडी के सामने जाइए, अपनी बातों को रखिए। और मैं यही कहना चाहूँगा वर्तमान सरकार को, साथ में अपने गढ़वा के हमारे जो माननीय विधायक जी हैं, कि हमारे यहाँ एक कहावत है हमारे गांव में कि धीरे धीरे नाच बहुरिया, रात अभी बाकी है। और अभी जैसा कि 4 साल का ड्यूरेशन क्रॉस कर गया और 4 साल में इन्होंने विकास नहीं कर पाया, तो अब तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि 1 साल का टाइम बचा हुआ है, तो 1 साल में सिर्फ ये अपना इलेक्शन में खर्च करने के लिए सिर्फ फंडिंग का ही इन्होंने ये कार्य कर सकते हैं। और आए दिन हम लोग सुनते हैं और न्यूज में देखते हैं कि मतलब महीना, 2 महीना, 3 महीना में हमेशा IAS IPS का ट्रांसफर होते जा रहा है। और जब तक स्टेबिलिटी नहीं होगा, जब तक कोई भी पदाधिकारी आपका सीनियर लेवल का जब तक स्टेबल नहीं होगा, जब तक समझेगा नहीं उस जिला को, उस अपना एरिया को, अपने कार्य क्षेत्र को, तब तक वो कार्य कैसे कर पाएगा। तो इसमें मैं प्रशासन को नहीं, इसमें डायरेक्टली मैं ये कहूँगा कि सरकार हित नहीं चाह रही है कि अपराध रुके, भूमाफिया रुके। तो इसमें ये मैं कहूँगा कि वर्तमान सरकार सिर्फ और सिर्फ भूमाफियाओं को, अपराधियों को संरक्षण देने का कार्य कर रही है, और खुद को विकास पुरुष बताने का जो कार्य कर रही है, तो सिर्फ होर्डिंग में आप देख सकते हैं। और आए दिन हम लोग सुनते हैं और न्यूज में देखते हैं कि मतलब महीना, 2 महीना, 3 महीना में हमेशा IAS IPS का ट्रांसफर होते जा रहा है। और जब तक स्टेबिलिटी नहीं होगा, जब तक कोई भी पदाधिकारी आपका सीनियर लेवल का जब तक स्टेबल नहीं होगा, जब तक समझेगा नहीं उस जिला को, उस अपना एरिया को, अपने कार्य क्षेत्र को, तब तक वो कार्य कैसे कर पाएगा। तो इसमें मैं प्रशासन को नहीं, इसमें डायरेक्टली मैं ये कहूँगा कि सरकार हित नहीं चाह रही है कि अपराध रुके, भूमाफिया रुके। तो इसमें ये मैं कहूँगा कि वर्तमान सरकार सिर्फ और सिर्फ भूमाफियाओं को, अपराधियों को संरक्षण देने का कार्य कर रही है, और खुद को विकास पुरुष बताने का जो कार्य कर रही है, तो सिर्फ होर्डिंग में आप देख सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ हमारा जो सरकार है, इनका कार्य आपको चौक चौराहा पे बैनर और पोस्टर पे ही दिखेगा। अगर आप ग्राउंड पे जाके देखेंगे तो वहाँ पे जीरो है, कहीं पे किसी भी तरह का कार्य नहीं। आए दिन सुनने में आता है कि इस जिला में 61 करोड़ का रोड बन रहा है, कहीं 82 करोड़ का बन रहा है, कहीं 80 करोड़ का बन रहा है। और आप जब रास्ते में जाएंगे तो रास्ता ऐसा है कि अगर डिलीवरी पेशेंट, अगर गर्भवती महिला अगर हॉस्पिटल जाना चाहे
तो बीच में आए दिन और ऐसे 3-4 केस तो अभी रिसेंटली अब 1 से 2 महीना के अंदर हुआ है कि गर्भवती महिला एक्सपायर कर गई है अपना बच्चे के साथ में, सिर्फ रोड खराब होने की वजह से हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच पाई है। और हॉस्पिटल में पहुंच भी रही है तो वहाँ स्ट्रेचर नहीं है, व्हील चेयर नहीं है, आईसीयू का प्रबंध नहीं है। यह सरकार शुरुआत से ही, जब से ये सरकार बनी है तब से ही आम जनता को लूटने का ही कार्य कर रही है और सिर्फ झूठा वादा करके छलने का कोशिश कर रही है। और इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ और तहे दिल से आप लोगों को मैं शुक्रिया करना चाहूँगा कि आप लोगों ने मुझे प्लेटफॉर्म दिया अपने बातों को रखने के लिए। इसके साथ ही झारखंडी जोहार, जय भारत, जय रक्षा।